Lord Krishna Naman, my all dear student. Lord Krishna Naman to all. Dear student, now we discuss about a new activity. Be careful while handling a flame. Hold a used hacksaw blade with a pair of tongue. टंग की हेल्प से हम एक ब्लेड पकड़ेंगे. कीप इट टिप द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑफ गैस स्टोव, और इसे गैस स्टोव की फ्लेम पे रखेंगे. वेट फॉर फ्यू मिनट. आप सभी जानते हैं यदि हम ब्लेड को फ्लेम पर रखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना. रिमूव द ब्लेड फ्रॉम फ्लेम. ऑब्जर्व टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम. डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर. क्या ये पहले वाले ओरिजिनल कलर में आ जाएगा, हमें जल्दी से बताओ. डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर. एक्टिविटी above you so that the paper and piece of chalk under when changing the size. एक जो चौक होती है वो बाद में अपने साइज में कैसी हो जाती है, मतलब कम होती जाती है, क्योंकि जब हम उसे लिखते हैं ना तो वो जो डस्ट है वो नीचे गिरती भी जाती है ना. डियर स्टूडेंट, वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड. इन एक्टिविटी द हैक्सो ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग. तो यहाँ पर यानी कि जो ब्लेड है उसका कलर चेंज हो जाएगा हीटिंग पर. प्रॉपर्टी सच द शेप साइज कलर एंड स्टेट सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें शेप साइज और कलर और स्टेट बदल जाते हैं उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. तो ये इस प्रकार का जो चेंज है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं. अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. यह जनरली रिवर्सिबल होता है. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. इसमें किसी भी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता है. केमिकल चेंज की अगर हम बात करें, अ चेंज with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquired a film of brownish substance. This substance is called rust. आपने बदलाव देखे होंगे जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना. इफ़ यदि आप लोहे के टुकड़े को खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसे हम रस्ट कहते हैं. और ये जो प्रोसेस है इसे हम रस्टिंग कहते हैं. आयरन गेटेड ऑफ पार्क और फार्मलैंड. आयरन बेंच्ड केप इन लॉन एंड गार्डन. ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट रस्टेड. तो आयरन के चाहे वो गार्डन में रखे हुए ऑब्जेक्ट हों, चाहे वो आपके फार्मलैंड में लगे हुए ऑब्जेक्ट हों, सभी के सभी कैसे हो जाते हैं, रस्टेड हो जाते हैं. एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू. तो आपने बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिन्हें आपने रस्टेड होते हुए देखा होगा. एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम. कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, रस्टेड हो जाते हैं. इन द किचन अ बैट आयरन पैन तवा often get rusted it if left in that state for some time. जो तवा होता है वो भी रस्टेड हो जाता है ना. रस्ट इज नॉट आयरन. रस्ट आयरन नहीं होता है. इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड. ये आयरन से अलग होता है और इस पर ये डिपोजिशन से बनता है. लेट्स जस्ट कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर बर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड. हम यहाँ पे कुछ नए सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे. एक्टिविटी, एक नई एक्टिविटी की बात करें, टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर. इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट दैट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है मैग्नीशियम, जो बर्निंग मैग्नीशियम रिबन है. द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन. ठीक है. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम. क्लीन इट टिप्स विद सैंड पेपर. brings the tip near a candle flame. It burn with a brilliant white flame. यानी कि ये वाइट फ्लेम में जलने लगेगी, है ना स्टूडेंट. लाइट when it completely burn it leaves behind a powdery ash. जब ये पूरी तरह से जल जाएगा तो इसमें कुछ पाउडर जैसी राख देखने को मिलेगी. does the ash look like the magnesium ribbon. क्या
यह जो राख दिखाई दे रही है, क्या ये मैग्नीशियम रिबन है? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे जो चेंज देखने को मिलेगा वो कौन सी इक्वेशन होगी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरोसाइन मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस O2 एरोसाइन MgO. This equation here are different from those in mathematics. In equations of this kind, the arrow implies become. Not attempt should be made to balance chemical equation at this stage. तो अभी आपको किसी भी तरह से मतलब जो केमिकल इक्वेशन है उन्हें बैलेंस करना नहीं सीखना है, केवल आपको ये जानना है कि हाँ किस तरह से दो मतलब रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है स्टूडेंट। कलेक्ट द आस एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इस राख को हम इकट्ठा करके पानी में अगर हम मिला देते हैं, स्टिर द मिक्सचर, और इसे हम हिलाते हैं बेल अच्छी तरह से। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और अगर हम इसे ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, तो क्या यहाँ पर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है या फिर टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है? आप बताओ जल्दी से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है, ये आप बता सकते हैं। ऑन डिजॉल्विंग द आस इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पर जब हम इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें नए सब्सटेंस बनते हैं। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड बर्निंग द मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना एक नया सब्सटेंस था। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है ना कि फिजिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट।